बिहार के 38 जिलों के 40 केंद्रों पर कल होगी मतगणना। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर सिक्योरिटी, अर्धसैनिक बल, बीएमपी और जिला पुलिस तैनात। मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने की महागठबंधन नेताओं की बैठक। रिजल्ट आने के बाद की रणनीति पर चर्चा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों से की मुलाकात, हर हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा। काउंटिंग से पहले आरजेडी नेता सुनील सिंह का विवादित बयान, कहा मतगणना में गड़बड़ी हुई तो बिहार दूसरा नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा। आरजेडी नेता के भड़काऊ बोल पर प्रशासन सख्त, डीजीपी के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। सुनील सिंह के बयान पर भड़की जेडीयू, कहा कि हार के डर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा की सुनील सिंह को दो टूक, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगा एक्शन। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह जैसी सोच की वजह से जनता आरजेडी को हरा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, सुनील सिंह लोगों को भड़का रहे हैं, हार महागठबंधन के गले नहीं उतरने वाली है। सुनील सिंह के समर्थन में उतरे आरजेडी सांसद मनोज झा अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही। बिहार में हमारी ही सरकार बन रही है, कहा। एलजेपी सांसद संभवी चौधरी ने सुनील सिंह के बयान का जवाब दिया। आरजेडी के लोग किसे धमका रहे हैं, समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं। रिजल्ट से पहले कांग्रेस को सताया वोट चोरी का डर। बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू बोले, अगर गड़बड़ी होती है तो ये चिंता की बात। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे वोट चोरी का डर। सीपीआई एमएल नेता दिवाकर भट्टाचार्य ने जताई चिंता, बिहार में काउंटिंग में धांधली ना हो, इस बार लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, बिहार में चोरी हो गए 80 लाख वोट, इसका असर चुनाव पर होगा। बिहार में नतीजों से पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा नीतीश कुमार को लेकर टाइगर अभी जिंदा है। आरजेडी का जवाब, अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया। सासाराम में काउंटिंग सेंटर में ट्रक की एंट्री पर बवाल। डीएम उदिता सिंह बोली, ट्रक में नहीं थे ईवीएम, सभी उम्मीदवारों के सामने जांची गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जताया भरोसा, बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया, भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। रिजल्ट से पहले गिरिराज सिंह का लालू तेजस्वी पर निशाना, का इन्होंने न गरीबों की मदद की न यादवों की। आरजेडी को महागठबंधन की जीत का पूरा भरोसा। प्रेमचंद गुप्ता बोले, बिहार की जनता ने तेजस्वी के लिए खुलकर मतदान किया। जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बयान, बिहार की जनता ने सुशासन और विकास को चुना, एग्जिट पोल ये साफ करता है। कल एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार का बयान। पटना में आचार संहिता 16 नवंबर तक बढ़ाई गई, चुनाव आयोग ने विजय जुलूसों पर लगाई रोक। मुंगेर में काउंटिंग से पहले बढ़ी मिठाई और फूलों की डिमांड, प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने थोक में ऑर्डर दिए हैं। पटना में अनंत सिंह के घर पर जश्न की बड़ी तैयारी, 48 हलवाई महाभोज बनाने में लग गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, का धमाके के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, आतंकी और उनके आका बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री की दो टूक दोषियों को कड़ी सजा देकर दुनिया को देंगे मैसेज, ताकि आगे कोई आतंकी हमला करने की हिमाकत न करे। दिल्ली धमाके को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप सस्पेंड की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल की जांच करेगी ईडी। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा। आर्थिक अपराध शाखा भी करेगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के वित्तीय लेन देन की जांच होगी। यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देने वाली संस्था NAAC ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस, ग्रेड A की रेटिंग मिलने के दावे पर जवाब मांगा। दिल्ली धमाके में चौथी संदिग्ध बेजाकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से मिली, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड। ब्लास्ट से पहले हरियाणा से दिल्ली तक सीसीटीवी में कैद हुआ आतंकी उमर, बदरपुर टोल, तुर्कमान मस्जिद और सीपी में घूमता दिखा। आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा, जैश ने मैडम सोजन दिया था कोड, ऑपरेशन हमदर्द के नाम से महिला को रिक्रूट करती थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र है। बात करने के लिए हार्ट आई स्पेशलिस्ट जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए। मेट्रो के तर्ज पर महिला विंग बनाने में जुटी थी डॉक्टर शाहीन की टोकी यात्रा की जानकारी आई सामने। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन में यूपीएटीएस, सहारनपुर, शामली, मेरठ में 18 संदिग्धों से पूछताछ, एजेंसियों के रडार पर आदिल के नजदीकी। यूपीएटीएस ने कानपुर के अस्पताल से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया, कई दस्तावेज कब्जे में लिए। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ जीएस मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को भी पकड़ा, दिल्ली ब्लास्ट में संलिप्तता का शक। यूपीएटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर के 60 स्टूडेंट्स की डिटेल मांगी है। यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता था शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज, दिल्ली ब्लास्ट से 3 दिन पहले रिजाइन किया था। सुरक्षा एजेंसियों को मिली आतंकी उमर और मुजम्मिल की डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल करीब 25 लोगों के नामों का जिक्र। कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे उमर और मुजम्मिल, डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है, 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में एक्शन हुआ तेज, जांच एजेंसियों ने नूह से खाद कारोबारी को हिरासत में लिया, इसी दुकान से एमोनियम नाइट्रेट तैयार करने का शक है। सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी
डॉक्टर आदिल से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस की यात्रियों को सलाह, ट्रेन के टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचे यात्री। हंदवाड़ा में आतंकी और उनके समर्थकों पर शिकंजा, जगह जगह छापेमारी। कश्मीर घाटी में 13 स्थानों पर छापेमारी। दिल्ली विस्फोट मामले में चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी, मोबाइल सिम बेचने वालों से कहा वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल का पालन करें। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस की मांग, केसी वेणुगोपाल बोले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, जवाबदेही तय हो। कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर बीजेपी का जवाब, सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले हमारी सरकार जिम्मेदार, अब क्या करना है वो जानती है। दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित पोस्ट करने पर असम में एक्शन, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बोले 17 लोगों को गिरफ्तार किया, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं, कुछ लोग ही शांति भंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा का बयान, सुरक्षा बल आतंकवादी तंत्र खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन समाज को भी आतंकवाद समर्थकों के खिलाफ खड़ा होना होगा। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से धमाका हुआ, सपा चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस ने सरोजनी नगर में किया मॉक ड्रिल, लावारिस बैग मिलने की स्थिति से निपटने की तैयारी। दिल्ली ब्लास्ट स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। पंजाब पुलिस ने किया ग्रेनेड अटैक का मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल की मदद कर रहा था आईएसआई, भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके का प्लान था। एक्सरसाइज त्रिशूल में भारत सेना का दिखा दम, बीएसएफ और कोस्ट गार्ड के जवान शामिल। दिल्ली नगर निगम की बैठक में आप नेताओं का हंगामा, प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा, कहा बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारक मृतक पाए जाने पर बीजेपी हमलावर, विप्लव देव बोले टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर को हटाने के लिए हो रहा है एसआईआर। टीएमसी नेता मुकुल रॉय की विधायकी रद्द, एंटी डिफेक्शन के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट का एक्शन। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले कि मुकुल रॉय की विधायकी रद्द होना संविधान की जीत है, मैंने 4 साल लड़ाई लड़ी। 7वां इंडिया कनाडा मिलिट्रियल डायलॉग आयोजित, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर बात। दिल्ली दौरे पर नेपाल के कॉमर्स मिनिस्टर, दोनों देशों के बीच में रेल ट्रेड कनेक्टिविटी को लेकर करार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों की पहचान, 11 नवंबर को ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए थे। BBB मोड के तहत देश भर में 100 सैनिक स्कूल बनाएगी केंद्र सरकार, गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। CISCE बोर्ड का परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 17 फरवरी से 10वीं और 12 फरवरी से 12वीं की परीक्षा। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम में ईडी का एक्शन, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति जब्त। दिल्ली के किराड़ी का मजबूत होगा ड्रेनेज सिस्टम, सरकार ने न्यू ड्रेनेज मास्टर प्लान किया मंजूर, 220 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हरियाणा के सीएम नवजोत सिंह सैनी ने की बैठक, भारी सड़क ऐप के परफॉर्मेंस को जाना। नैनीताल में काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, सीएम धामी ने की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हमारी सरकार में एसटी समुदाय की भागीदारी बढ़ी, पुलिस भर्ती ने उनको फुल किया। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बोले कि अफ्रीकाई चुनौती के लिए भारतीय टीम तैयार, 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऋषभ पंत तैयार, बोले चोट के बाद वापसी करना आसान नहीं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बावुमा का बयान, WTC से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत में टेस्ट सीरीज जीतना।